मेरठ का सौरभ हत्याकांड ये एक ऐसा दर्दनाक कांड था जिसे आज तक कोई अपने जहन से भूल नहीं पाया। राजा मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सोनम रघुवंशी की सहेलियां भी फंसी। इन दो रिसेंट इंसिडेंट्स ने पूरे मानव समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि एक ट्रेंड सा स्टार्ट हो गया है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक वाइफ अपने हस्बैंड की फील्डिंग लगा रही हो। हर एक पति अपनी पत्नी से बस इतना ही पूछ रहा है, Do you have a boyfriend? और अगर इसका आंसर आ रहा है यस, खत्म हो गया भैया मैटर। ये जो दो इंसिडेंट हैं ये काफी सेंसिटिव हैं। एक पे तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सो आई एम नॉट टू पास एनी जजमेंट हियर। जिन्होंने मैं आस्क व्हाई आर यू मेकिंग दिस वीडियो, तो देखो यार, मेरे इन वीडियोस बनाने का पर्पस है हाउ दिस इंसिडेंट्स कैन इफेक्ट कॉमन मैन्स लाइफ। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारे इंसिडेंट्स अभी जस्ट 2025 में ही होने स्टार्ट हुई हैं, पहले भी होती रही हैं और अनफॉर्चुनेटली शायद आगे भी होती रहेंगी। आई नो नहीं होनी चाहिए, बट तुम रियलिटी से कितना ही भाग लोगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, बट इन इंसिडेंट्स के बाद जो हमारे रिलेशनशिप्स पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। नाउ वी विल हैव मोर डाउट्स, मोर क्वेश्चंस and more insecurities, and yes, you will have to deal with it. ये सिर्फ मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर तुम एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप में हो तो शायद ये उससे भी उतना ही इफेक्ट करेगा। So in this case you can be more careful about it, but you don't need to worry about it. जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है कि सारे लॉज लड़कियों के फेवर में क्यों है, क्यों लड़कों के साथ नाइंसाफी रहती है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। इसका आंसर है कि मुंबई को छोड़ के तुम देश के किसी भी कोने में, स्पेशली दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में अपने किसी महिला मित्र अथवा बहन या कोई बिटिया जो कि 16 या 17 ईयर से ज्यादा हो, उसके साथ 2-2.5 किलोमीटर पैदल घूम के देख लो। यू विल गेट टू नो कि क्यों किसी लड़की की एक इशारे पे किसी की पिटाई हो जानी चाहिए, क्यों किसी लड़की के कहने मात्र से लड़कों को सीधी जेल में डाल देना चाहिए। अगर कभी राजा रघुवंशी या सौरभ जैसी घटनाएं सामने आती हैं, क्या सोनम और मुस्कान ने अकेले इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है? किसने साथ दिया है उनका? Why we are always forgetting, ये दोनों कोई एलियन नहीं है, मर्द जात से ही आ रहे हैं। ये समाज की एक विकृति हो सकती है, एक अमानवीय घटना हो सकती है, लेकिन मर्द या औरत के बीच का द्वंद्व नहीं हो सकता जिसमें समूचा मर्द समाज औरत समाज को घृणा की दृष्टि से देखे। इन दोनों ही घटनाओं का केंद्र एक औरत जरूर है, किंतु जो मर्द समाज है वो विक्टिम के साथ साथ कल्प्रिट में भी शामिल है। अगर हम सौरभ हत्याकांड की बात करें तो ये मैटर है चीटिंग एंड अडल्ट्री को लेकर। मर्डर क्यों किया वो एक अलग मैटर है। नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन, व्हाई आर वुमेन cheats a nice person। इसके लिए मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। शुरुआत में तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स और अटैचमेंट बिल्कुल नहीं था, पर वो तुम्हारे लिए पागल हो रखी थी। पर जैसे ही तुम्हारी फीलिंग्स अटैचमेंट उसके लिए बढ़ी, उसकी खत्म हो गई। और तुम सोच रहे हो भाई ये क्या स्कैम हो गया मेरे साथ। वो इसलिए क्योंकि नारी हाइपर गेमस है। वो चाहकर भी तुमसे अटैच नहीं हो सकती अगर उसे रियलाइज हो गया दैट यू वांट हर मोर देन शी वांट यू। अब कुछ लोग आ जाएंगे कि भैया आप तो प्यार के दुश्मन हो, आप क्या चाहते हो कि मैं अपनी लाडो से प्यार ना करूं, मैं तो करूंगा, मोहब्बत जिंदाबाद। भाई जितना मर्जी करो पर एटलीस्ट उसे बताओ मत। रिलेशनशिप डायनामिक्स को डिस्ट्रॉय मत करो। जब तक तुम उसे चैलेंज दे रहे हो, उसे चेंज मिल रहा है, शी इज फाइटिंग फॉर योर अटेंशन, उसके लिए चीजें एक्साइटिंग है। जिस दिन उसे पता चल गया कि तुम्हारा साबुन गीला हो चुका है और तुम उसके लिए लट्टू हो चुके हो, उस दिन वो चाह के भी तुमसे डीपर लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाएगी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है और कुछ पूछना चाह रहे हो तो फॉलो करके डीएम में आ जाओ, बात करते हैं। दिस फैक्ट इज नॉट ओनली अप्लाइज ऑन गर्ल्स, ऑल्सो फॉर बॉयज। बट लड़कों के पास जनरली उतने ऑप्शन नहीं होते। अगर ऑप्शन होते भी हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद उन्हें बनाने पड़ते हैं, बट लड़कियों के पास ऑप्शन भी होते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी, एंड दैट्स व्हाई ऐसे मामलों में हमेशा लौंडे ही पे ले जाते हैं। ये फैक्ट भी हर किसी पे लागू नहीं होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर। हर किसी को हम एक तराजू पे नहीं तोल सकते हैं, लेकिन अगर तुम तराजू लेके बैठोगे तो 75% लोग खुद आके इस तराजू में बैठ जाएंगे। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं। अब देखो, हम ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज तो नहीं कर सकते हैं,
और अगर उसने चीट करने का सोच लिया है तो हम वो भी नहीं रोक सकते हैं। तो अब हमें धोनी भाई का एक मंत्र यूज करना होगा, कंट्रोल व्हाट्स इन योर हैंड एंड व्हाट कैन बी कंट्रोल। मतलब तुम खुद को ही कंट्रोल कर सकते हो। तो पहली चीज तुम्हें ये करनी है, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम योर साइड। जो भी लव एंड अफेक्शन दे सकती वो दो, क्योंकि अगर वो लॉयल है तो हर्ट नहीं होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। और दूसरी चीज ये, बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर एवरी आउटकम। पहले से तैयार रहोगे मेंटली, हर्ट होगे पर डिप्रेशन में नहीं जाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।